सो आज अपना देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का एक तो इम्पॉर्टेंट फ्लूइड मैकेनिक्स और एसएचएम को मिक्स करके हमारे साल आते हैं उन पे एक मतलब बहुत ही इजी टॉपिक है। देखो जैसे मान लो कभी कभी हमें देता है इस टाइप के ट्यूब्स के क्वेश्चन, ऑस्किलेशंस इन ट्यूब्स के क्वेश्चन, फिर अभी रोटेटिंग ट्यूब का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे मान लो ये ऑस्किलेशंस इन ट्यूब का है, मान लो बोल देगा ये θ1 है, जनरलाइज्ड बता रहा हूँ, ये θ2 है और लेट्स मान लिया यहाँ लेवल तक इसमें भाई θ1 θ2 अलग है तो एक तरफ ज़्यादा पानी रहेगा एक तरफ कम पानी रहेगा, सिंपल सी बात है। अगर तुम्हारा एरिया जो है वो A है और इसकी जो डेंसिटी है जो वो ρ है, तो कैसे इस टाइप के सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले तुम इस लिक्विड को इधर से y डिस्प्लेस कर दो। मान लो मैंने इतने लिक्विड को इधर से y डिस्प्लेस कर दिया, इतने लिक्विड को इधर से मैंने y डिस्प्लेस किया, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो इधर कितना चढ़ेगा? y ही चढ़ेगा क्योंकि बाहर कहीं निकल नहीं सकता और इनकम्प्रेसिबल है। बस अंतर यह आएगा अगर ये तुम्हारा H2 हाइट ऊपर जा रहा है तो ये तुम्हारा H1 ही हाइट ऊपर जाएगा। यही सिंपली बस तुम्हारा अंतर आएगा, समझ पा रहे हो? बस यही तुम्हारा सिंपली अंतर आएगा और इसमें कोई भी तुम्हारा अंतर नहीं आने वाला है कि और कोई बड़ा अंतर आ जाए। तो तुम्हारा नेट जो प्रेशर डिफरेंस आया वो क्या होगा? ρ1 H1 G प्लस ρ1 H2 G। नेट फोर्स कितनी होगी? रो मान लो 1 1 मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया, रो H1 प्लस H2 G नेट फोर्स इंटू ए, ये तुम्हारी नेट फोर्स और माइनस साइन क्योंकि जब तुमने y डिस्प्लेस किया तो तुमने फोर्स नीचे लगाई है और लिक्विड इधर का ऊपर उठा है। समझ रहे हो बात को? फोर्स नीचे आई फिर ये लिक्विड फोर्स नीचे लगाएगा, लिक्विड ऊपर उठेगा। समझ रहे हो बात को? इसलिए बोल रहा हूँ। और अच्छे से अगर समझना तो फील कर सकते हो, लिक्विड एक टाइम के बाद नीचे आता है। क्यों नीचे आता है? रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो ये कह सकते हो रेस्टोरिंग फोर्स है और ये माइनस कुछ k टाइम्स आ रही। अब अगर ये F बराबर माइनस k टाइम्स y आ जाए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट y है ना, तो ये SHM कहलाएगी। माइनस k टाइम्स, अगर तुम्हारी माइनस k टाइम्स y आ जाए तो ये तुम्हारा SHM कहलाएगा। सिंपल सी बात है। अब हम लोग इसमें और देखते हैं कि अगर ये SHM कहला रहा है तो और इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। देखो तो अगर इस ट्राइंगल को मैं कंसीडर करूं, जो वहाँ से मैं यहाँ से इस ट्राइंगल को उठा के लाता हूँ, ये जो इतना सा ट्राइंगल है ये वाला, ये पार्ट है, मैं इसको उठा के लाता हूँ और इधर से मैं ये ट्राइंगल उठा के लाता हूँ, ये जो इधर कॉर्नर का पार्ट है, तो मैं इन दोनों ट्राइंगल को बनाता हूँ। तो स्लैंट तो दोनों में y है, हाइट H1 है एक जगह H2 है, इधर साइड वाले में H2 है, इधर साइड वाले में H1 है। ये θ1 है, ये θ2 है बेसिकली कोई भी। तो अगर मैं लिखूँ H1 बराबर y साइन θ1 और H2 बराबर y साइन θ2 तो कोई गलत बात नहीं होगी। और इन दोनों को इक्वेशन 1 में मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा तुम यहाँ से देख सकते हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस रो y साइन θ1 प्लस साइन θ1। अब यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन का पार्ट आता है, जिनको अच्छी क्लैरिटी नहीं होती है SHM की, वो यहाँ से समझने लगते हैं अब ये एंगुलर के पार्ट में चला गया, उन्हें साइन थीटा दिख गया तो वो ये लगा देते हैं साइन थीटा बराबर, देखो मैं बता रहा हूँ क्या लगा देते हैं, वो लगा देते हैं साइन थीटा बराबर स्मॉलर देन थीटा, और फिर उन्हें नहीं समझ आता तो वो एक को जीरो कर देते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक। बट तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम लीनियरली इसे प्रूव कर रहे हो, तो यहाँ कहीं एंगुलर का रोल नहीं। दूसरी चीज़ तुम्हें ये समझनी चाहिए कि यहाँ ये कहीं कंस्ट्रेंट नहीं है कि थीटा तुम्हारा रियली बहुत स्मॉल है। हम एनी वैल्यू थीटा की ले सकते हैं, 0 से लेकर π/2 तक हम कोई वैल्यू मान सकते हैं थीटा की। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दिस इज़ नॉट एंगुलर SHM, और तुम्हें साइन थीटा बराबर थीटा वाली ये जो चीज़ है ये यहाँ बिल्कुल नहीं यूज़ करनी है क्योंकि यहाँ ये हमने कहीं नहीं माना है। समझ रहे हो बात को? तो ये F बराबर माइनस k वाई आ गया। तो अगर तुम यहाँ से देखो तो तुम्हें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से दिख रही है, रो साइन θ1 प्लस साइन θ2 प्लस a/m का अंडर रूट। तो टाइम पीरियड तुम्हारे लिए यहाँ से आ जाएगा 2π√m बाई, यहाँ g भी रहेगा, रो जी a साइन θ1 प्लस साइन θ2, इतना तुम्हारे पास है। अब इसमें बोल सकता है कि हमने एक और लिक्विड मिला दिया, तो नो वरीज, हम बस प्रेशर का
नेट प्रेशर फोर्स को देखेंगे। हम नेट प्रेशर फोर्स को देखेंगे कि हमारे पास कितना कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। हम अगर मान लो उस लिक्विड को अगर हम डिप कर रहे हैं जो ऊपर से मिलाया हुआ है एक्स्ट्रा, तो हम उस लिक्विड को डिप करेंगे तो उसका प्रेशर चेंज और उसका रो लेंगे। अगर मान लो बीच में कहीं हल्का सा वो अंड बंड वाला लिक्विड भरा होता, तो बीच में भरने से जानते हो क्या होगा, वो यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाएगा दोनों तरफ, तो उसका कोई रोल ही खत्म हो जाएगा, वो फिर कोई तुमको मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क या फिर फोर्स प्रोवाइड ही नहीं करेगा। एक ही केस बनता है जब तुम यहाँ इधर एक साइड से तुम थोड़ा हैवी डेंसिटी का लिक्विड भर दो, तो ये तुम्हारी ऊंची हो जाएगी ज़्यादा, और फिर तुम इसको इधर से पुश कर दो और इधर से ये ऊपर चला जाएगा, दोनों साइड के प्रेशर्स लिख लो, इसी तरह रहेगा। मेन चीज़ होता है ये साइन थीटा वाले ट्राइंगल्स बनाना, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ से ही आया। अब तुम इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, थीटा की तुम अगर दोनों वैल्यूज़ पाई बाई टू ले लो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, m/ρg(a/2) 2π√m/ρ2ρg(a). और अगर अब तुमने मतलब ध्यान भी दिया हो कि जो हम मतलब लेते हैं यूट्यूब्स 2 ठो और उसमें हम जब मतलब निकालते हैं तो हमारा इसी टाइप का आता है, तो यहाँ से तुम्हारा वेरिफिकेशन भी हो पा रहा है, समझ रहे हो बात को। जो हम इस तरह की यूट्यूब्स लेते हैं इस तरह वाली, इसमें अगर तुमने कभी ध्यान से निकाला हो टाइम पीरियड तो तुम्हारा यही ऑर्डर का आता है टाइम पीरियड इस टाइप की यूट्यूब्स का। तो क्योंकि देखो प्रेशर चेंज वहाँ पे 2 रो हो जाएगा, यहाँ देखो अगर यहाँ पे तुम देखते हो तो H1 बराबर H2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 रो जी आ जाएगा, यहाँ पे 2 रो जी आ जाएगा, तो यहाँ 2 रो आ गया, देख रहे हो बात को। तो यहाँ पे भी वही, ये उसी का एक वैलिड केस है। सो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा लिक्विड की, ये लिक्विड कैपिलरीज की प्रॉब्लम्स में। सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रॉब्लम, तुम इसको कई जगह देखोगे SHM की। सो अभी के लिए रखते हैं, थैंक यू।